गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर। आज क्लास 8 चैप्टर 1 जो है रैशनल नंबर, उसका जितना भी कॉन्सेप्ट था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसमें जो भी था, इंट्रोडक्शन से लेके प्रॉपर्टीज से लेके कैलकुलेशन, सॉल्यूशन, लगभग सब डिस्कस हो चुका था। आज हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो भी हम लोग इंडिविजुअली उनका सम सॉल्व किए हैं, उससे रिलेटेड आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में मीन्स चैप्टर 1 का वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक लिखा हुआ है चैप्टर 1 वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने असाइनमेंट में आप लोग को दिया भी है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चंस, तो हम कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस है जिसके हेल्प से आप लोग से लगभग क्वेश्चन बनना चाहिए, उसको कुछ सॉल्व करता हूं। ठीक है, हेल्प करता हूं आपको, आप वीडियो को देखिएगा। मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं क्वेश्चन बोलता हूं और आप लोग उस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि आपके पास मैंने पहले भी दे रखा। क्वेश्चन 1 है कि फ्रॉम ए रोप 11 मीटर लॉन्ग, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 उसका कह रहा है कि एक रस्सी है। रस्सी आप लोग देखे हैं, रोप है ना, पानी भरने के लिए रोप का इस्तेमाल किया जाता है ना, रस्सी से ही ना बाल्टी को पानी भर लिया जाता है। या रस्सी का बहुत जगह इस्तेमाल देखते हैं, रस्सी से झूला बनता है ना, फ्लैग होस्टिंग में रस्सी का यूज होता है, और बदमाशी की जगह तो रस्सी से पांव भी बांध देंगे। चलिए देखिए, तो 11 मीटर लॉन्ग, ये टोटल लेंथ इसका कितना दिया हुआ है 11 मीटर। 11 मीटर इस पूरे रस्सी की लंबाई दी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 2 पीसेस ऑफ लेंथ इतना आर कट ऑफ, 2 पीस इसमें से काट लिया गया। इस लंबा जो रस्सी था उसमें से 2 पीस काट के निकाला गया। चलिए मान लेते हैं पहला पीस ये हो गया और दूसरा पीस ये हो गया। दोनों का लंबाई दिया हुआ है, कितना लेंथ का निकला है, दैट इज 2 होल 3/5 और 3 होल 3/10 मीटर दिया हुआ है। ए भी मीटर में दिया हुआ है, ए भी मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग को निकालना क्या है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग। तो ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का लेंथ कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों, कि टोटल लेंथ आपका रोप का दिया हुआ है 11 मीटर, उसमें से 2 रोप्स को कट कर लिया गया है, 2 हिस्सा को बताना है कि बचेगा कितना। तो पहले जो 2 रोप्स कटा हुआ है, पहले हम देख लेते हैं कि वो हम कितना टोटल काट लिए हैं। तो टोटल का मतलब इन दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ जाएगा, सिंपल। और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, उसके बाद टोटल में से उसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो इसको लिखने का तरीका हम देखिए। पहला क्वेश्चन है, मैं इसको बता देता हूं। टोटल लेंथ ऑफ रोप दैट इज 11 मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट पीस का क्या लेंथ है। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, पहला टुकड़ा का क्या लेंथ है, दैट इज 2 होल 3/5 मीटर। ये इम्प्रॉपर में इसको चेंज कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, इसको गुना इससे प्लस, तो 5 दूनी 10 और 3 13/5 मीटर। देखिए ए भी मीटर में, ए भी मीटर में है, तो यूनिट कन्वर्जन का अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। यूनिट कन्वर्जन को जरूर देखेंगे हम लोग। लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, दूसरे पीस का लेंथ कितना है, तो 3 होल
3/10 मीटर, 3 होल 3/10 मीटर। तो 10 दिया 30 और 3 33/10 मीटर। ये दोनों को अब लिखेंगे लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बोथ पीसेस, दोनों टुकड़ा का लेंथ मिला के कितना पीस हुआ, कितना लेंथ हुआ। तो देखिए 13/5 प्लस 33/10 और दोनों मीटर में है, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देंगे, मीटर लगा देंगे। अब आपको पता होगा एलसीएम ले लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 10। 5 के टेबल में कितने बार में, 2 बार में, डिनोमिनेटर डिवाइड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 5 2 10, 13 दूनी 26। सिमिलरली 1 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 26 और 33, तो 6 और 3 9, 3 और 2 5। ठीक है, यानी कि इतना लेंथ दोनों का मिला के हो गया। तो बचेगा कितना, तो रिमेनिंग के लिए क्या करेंगे बाबू, इधर लिखो, रिमेनिंग लेंथ ऑफ रिमेनिंग रो, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रो, बचे हुए रस्सी। तो टोटल कितना था 11 मीटर माइनस कितना कट गया 59/10, दैट इज मीटर। एलसीएम ले लेंगे 10 110 माइनस 59 मीटर। चलिए इसको घटाया जाए, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 10 पचे 50 और ये तो आप लोग को पता है कैसे हुआ। 10 को 51 से, 10 5 सा 50, ये 1 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चंस काफी आसान था कि टोटल लेंथ दिया हुआ है, 2 पीस का टुकड़ा दिया हुआ है, तीसरा पीस निकालना है, दोनों को जोड़कर टोटल में से लेस कर देंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बोथ कंबाइंड कॉन्सेप्ट। ओके, इसको देख लेंगे। चल, वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं सिर्फ आप लोग को हिंट दूंगा, आप लोग सेल्फ इसको बनाओगे, सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं। क्वेश्चन 2 कह रहा है ए ड्रम फुल ऑफ राइस। तो देखिए एक ड्रम है, ड्रम स्टोरेज ड्रम होता है, सबके घर में होगा, जिसमें अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता है। ये ड्रम है और इसमें चावल जो है फुल करके रखा हुआ, पूरा में क्या पड़ा हुआ, चावल। चावल खाते हैं, वेरी गुड। उससे कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स। यस, वेरी गुड। तो राइस जो है टोटल भरा हुआ, उसमें टोटल वजन उसका कितना है, इसका टोटल वजन जो है वो दिया हुआ, टोटल वेट दैट इज गिवन हाउ मच, 40 होल 1/6 किलोग्राम। अंडरस्टूड? टोटल चावल का वजन आपको दिया हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ द एम्प्टी ड्रम वेट इतना। चलिए, तो इसमें चावल का वजन नहीं दिया हुआ है, इस वजन में इसका टोटल वेट दिया हुआ है। ये टोटल वेट जो है इसमें राइस प्लस ड्रम, माने कि राइस और ड्रम दोनों का वजन मिला दिया तो जाके तौला तो इतना आ गया। ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि ड्राम का वजन जो है
एम्प्टी ड्राम जो है, ड्राम का ही केवल वजन जो है इसमें कितना, वेट ऑफ ड्राम, ड्राम का केवल वजन कितना दिया हुआ है, 13 होल 3/4 kg। तो फाइंड द वेट ऑफ राइस। सिंपल है, क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको किसका निकल जाएगा, वेट ऑफ राइस। कोई दिक्कत? इसी तरह का कॉन्सेप्ट आप अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके यहाँ एलपीजी सिलेंडर आता है ना, गैस आता है, उस पे आप देखोगे कि उसमें दो तरह का मार्किंग किया हुआ रहता है। एक रहता है आपका जो सिलेंड्रिकल हिस्सा है वहां पे लिखा हुआ रहता है, तो वो जो हिस्सा में वेट लिखा रहता है उसमें सिलेंडर का वजन और उसके अंदर जो गैस भरा हुआ दोनों का वजन रहता है। जो आप लोग तौलते भी हैं, तौलते हैं ना, सिलेंडर लेने से पहले आजकल सब तौलता है, तो जो भी उसका जो टोटल वजन आता है उसके अंदर क्या होता है, गैस नहीं होता, वो गैस प्लस उसका वजन, सिलेंडर का वजन। तो सिलेंडर का वजन जो है ना साइड में हैंडल पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जितना टोटल वेट हम लोग तौलते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, उसको सिलेंडर के वजन से घटा लेते तो उसके अंदर का गैस का वजन निकल जाता है। बस सेम कॉन्सेप्ट यही है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ओके, चलो नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेइंग इतना। अब आ गया भाई, ड्रम के बाद आ गया बात किसका, ड्रम के बाद बात आता है बास्केट। बास्केट एक टोकरी है, टोकरी देखिए हम बनाते हैं, देखिए चलिए ये भी हो गया आपका बास्केट, है ना। तो इस टोकरी में जो है 2-3 तरह का फल रखा हुआ है क्या क्या भाई, जो भी फल रखा हुआ है इस टोकरी में, जितने भी फल हैं सबका टोटल वेट दिया हुआ है, टोटल वेट दैट इज गिवन 19 होल 1/3 किलोग्राम। उसमें क्या क्या है भाई, एप्पल है, एप्पल खाते हैं ना, बोला ही जाता है ईट एन एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वेरी गुड, आप लोगों को तो पता ही है। तो एप्पल भी रखा हुआ है, एप्पल कौन खाते हैं, एप्पल किस कलर का होता है, रेड भी होता है, और एक ग्रीन कलर का भी एप्पल होता है, ठीक है। चलिए एप्पल सब लोग खाइएगा। फिर एप्पल का वजन उसमें दिया हुआ है कितना भाई, तो दैट इज 8 होल 1/9 kg, दैट इज गिवन एप्पल गिवन है। एंड द ऑरेंज कैसा रहता है, इट्स लाइक खट्टा रहता है ना, ये है ऑरेंज खा रहे हैं सब लोग, इम्यूनिटी बढ़ाने का बड़ा काम करता है ऑरेंज जरूर खाइएगा अभी के समय में, ऑरेंज इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है, खट्टा फ्रूट है, ठीक है। तो ऑरेंज का भी वजन दिया हुआ है आपका कितना, ऑरेंज इज गिवन दैट इज 3 होल 1/6 किलोग्राम, ओके। एंड द रेस्ट इज पीयर, रेस्ट वन इज पीयर, कुछ संख्या पीयर का अपना होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि पीयर का कितना वजन है, सो सिंपल, एकदम वही लॉजिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केवल अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के वेट को जोड़ देंगे, आज जोड़ के टोटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आपको किसका वेट निकल जाएगा, वेट ऑफ द पीयर। इज दैट क्लियर, सेंटेंस लिख लीजिएगा, जैसे ऊपर में लिखे थे हम लोग टोटल वेट, टोटल लेंथ लिखे थे, तो यहां लिखेंगे टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स दैट इज गिवन, वेट ऑफ एप्पल दैट इज गिवन, इसको चेंज कर दें, वेट ऑफ ऑरेंज दैट इज गिवन, ओके। उसके बाद दोनों को द टोटल वेट ऑफ बोथ द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ऐड कर दीजिएगा, सो द वेट ऑफ पीयर्स इज इक्वल टू टोटल माइनस द सम ऑफ बोथ, ओके। इज इट क्लियर, ओके। चलिए तो हम हल्का फुल्का आप लोगों को केवल एक हिंट दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन काफी आसान है इसलिए मैं हिंट ही दे रहा हूं आप लोग को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि वन डे रिक्शा पुलर अर्न
160 रुपीज। एक रिक्शा चालक जो है, रिक्शा पुलर, रिक्शा पे सब लोग बैठे हुए होंगे, बैठे हैं ना? यस, इट इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विथ लेस पॉल्यूशन, मतलब इसमें पॉल्यूशन होता ही नहीं है। पॉल्यूशन है कहां? तो नॉन पॉल्यूटेड सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये। आजकल चल गया बैटरी वाला गाड़ी, तो रिक्शा वाला का वैल्यू थोड़ा सा घटते जा रहा है। खैर, तो टोटल अर्निंग इसका दिया हुआ, टोटल अर्निंग, EARNING, टोटल अर्निंग दैट इज ₹160। ठीक है, आउट ऑफ हिज अर्निंग ही स्पेंड इतना ऑन चाय। तो देखिए रिक्शा वाला है तो कुछ वो तो अपना सारा मस्कुलर फोर्स लगाता है काम करने के लिए, तो वो कुछ पैसा खर्च करता है। स्पेंड ऑन मनी स्पेंड ऑन टी, तो वो क्या करता है? मनी स्पेंड ऑन टी, चाय पे स्पेंड करता है 26 होल 3/5। ओके, थोड़ा सा चाय नाश्ता पे करता है और कुछ पैसा खाने पे भी खर्च करता है। मनी स्पेंड ऑन फूड, थोड़ा खाना भी खाता है। मनी स्पेंड ऑफ फूड इज 50 होल 1/2। ओके, और उसका रिक्शा भी खराब होता है, तो मनी स्पेंड ऑफ रिपेयर, रिपेयर पे कितना खर्च हो रहा है? 16 होल 2/5। ओके, सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 26 बचे 6 बचे 30, देखो एकदम आराम से 6 बचे 30, 5 10 3 13। ठीक है, और प्लस 3 यानी कि 133/5। कितना रुपीज हो गया? 50 दूनी 100 और 100, 1/2। 16 बचे 80 और 2 82। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग को कह रहा है कि जब इतना पैसा खर्च कर दिया तो सेविंग कितना हो गया। तो टोटल सेविंग के लिए क्या करेंगे आप बताइए, आप ही बताइए। इन तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल सेविंग इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है? 160। टोटल अर्निंग में से टोटल एक्सपेंस को क्या कर देंगे? सबको जोड़ के घटा देंगे। 133/5 प्लस 101/2 प्लस 82/5। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब इन दोनों को सबको जोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो भी आएगा घटा दीजिएगा, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो रुपीज में आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है कॉन्सेप्ट? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है? यस, वेरी गुड। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Question number 5 is actually the question related to the basic concept of our life. Before we move to the question number 5, question number 4 में जो है सोशल वैल्यू, अगर हम आपसे पूछे कि what social value can you do with regarding to this question, तो सबसे पहला सोशल वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं कि we should adopt rickshaw. We should prefer rickshaw as a means of transport over other means of transport. Why? क्यों? क्योंकि रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति काफी गरीब होते हैं, वो एफर्ट नहीं कर पाते कि ऑटो चलाएं या फिर और भी कोई व्हीकल चलाएं। ठीक है, और चूंकि उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थोड़ा स्लो है तो लोग उससे नहीं जाते हैं। लेकिन हम आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग रिक्शा से अगर आसपास में जाना हो तो ऑटो और ये बैटरी वाली गाड़ी ना लेके आप लोग रिक्शा से जाइए। ये इको फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ आप जो है इनडायरेक्ट सेंस में जो है उस रिक्शे वाले को मदद भी कर रहे हैं उसके अन्न धन को देने में इनडायरेक्ट तौर से। ठीक है, तो आप लोग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना मीटर ऑफ क्लॉथ इतना पर मीटर। सिंपल, आप जब मार्केट जाते हो, एकदम डेली वैल्यू का क्वेश्चन है कि आप मार्केट जाते हैं, पूछते कैसे मीटर है कपड़ा, तो बोल दिया 10 रुपये मीटर है, तो 2 मीटर का दाम बताइए, लाइए 2 मीटर कितना होगा, तो 10 गुने 2 कर दीजिए, है ना। तो ये एकदम बस सिंपल क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ आपका पर मीटर का दाम, उससे कितना मीटर लेना है उसको गुना कर देना। कोई दिक्कत? चलिए 4th में गुना करना है, सॉरी 5th नंबर में। 6th नंबर में चलते हैं। तो कार इज मूविंग विद एवरेज स्पीड ऑफ गिवन। देखिए यहाँ पे आपका स्पीड दिया हुआ है, दैट इज स्पीड इज गिवन हाउ मच
62/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन टाइम। टाइम दिया हुआ है कितना, 6 होल 1/, तो इसमें डिस्टेंस कितना जाएगा वो आपको निकालना होगा। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू हम सिंपली कर देंगे, अगर हम लोग फार्मूला तो जानते ही हैं, स्पीड गुना टाइम हो जाता है, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो सिंपल आपका आंसर निकल जाएगा 6 होल 1/4, अब आंसर आ जाएगा किलोमीटर। ठीक ना, लेकिन एक्चुअली इसमें मैथ क्या है, ये तो फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसके पीछे मैथ क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किलोमीटर पर आवर, इसका ये सेंस होता है, अगर किलोमीटर पर आवर है का मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। ठीक है, अगर यहां लिखा गया 2 किलोमीटर तो ये हो गया 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। अब यहां लिखा कितना, स्पीड इतना, यानी कि आपको हो गया 60 होल 2/5 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो 1 घंटा में, इसको पलट के लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि 1 घंटा में कितना दूरी गया, 6 होल 2/5 किलोमीटर। तो हम आपसे पूछेंगे 2 घंटा में कितना जाएगा, तो 6 होल 2/5 गुने 2 कर दीजिएगा। अगर यहाँ बोलेगा 3 आवर्स में कितना जाएगा तो गुने 3 कर दीजिएगा। 4 बोलेगा तो गुने 4 कर देना। तो यहाँ कितना बोल रहा है, 6 होल 1/4, कितना बोल रहा है 6 होल 1/4 आवर में, तो यहाँ पे गुना करेंगे 6 होल 1/4, तो यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर कट गया तो बच जाएगा क्या आपका किलोमीटर पर आवर में से आवर कट गया, बच गया किलोमीटर। तो यही कारण है कि डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड गुने टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। इसके पीछे मैथ समझ गए, चलिए ठीक है। वैसे आप सिंपली बना दीजिएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, वो भी आपका सही होगा, लेकिन इसके पीछे मैथ क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए उसके आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन। सो इजी, सिंपल फार्मूला बेस्ड है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बोलिए, वेरी गुड, L into B, you have just calculate this one L into B and you get the result. Similarly, find the area of a square plot of land, square plot of the land whose side is given. The side is given, what is the area of a square, side into side, it's okay, just put the value square of it and just get the result. So easy, just a formula based question. Now come to the बहुत आसान क्वेश्चन है, अब मैं चलता हूं सपोज क्वेश्चन नंबर 14 में। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। आज मैं इस चैप्टर को दी एंड करने वाला हूं एंड आई होप कि आप लोग सारे होमवर्क कॉपी में जरूर बना रहे होंगे और बिल्कुल बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज गिवन, मींस प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस, कोई 2 फ्रैक्शन है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि प्रोडक्ट इधर वाले को कहते हैं, ये वाला क्या हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, और इस साइड में आपका फर्स्ट नंबर होगा और इधर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट, क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, जिस संख्या को गुना करते हैं वो संख्या मल्टीप्लिकेंट कहलाता है, और जो गुना हो गया मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। So the question is given that the product of question number 14, which question, that is question number 14 है ये, okay, कि the product of 2 number is given 9 whole 3/5, that put here. If one of the fraction is how much, 9 whole 3/7, find the other, let the other fraction be x, let the other fraction be x, हम लोग मान लेंगे let the other fraction be x according to question, क्या हो जाएगा 9 whole 3/7 into x is equal to 9 whole 3/5। ये चीज इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, या फिर हम ऐसे सॉल्व करते हैं 9 7 63 7 9 63 64 65 66/7 गुने x is equal to 9 5 45 3 48/5, x is equal to हर स्टेप पे पहला वर्ड देना है, ये वाला नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, 48/5 into 7/66,
इज दैट क्लियर? इसको काट देंगे तो 3 से 3 एकम 3, 3 छक्का 18 और 3 से 33 बार, सॉरी 3 से 3 दूनी 6 22 बार, फिर 2 से 8 बार में 2 से 11 बार, है ना? तो अब तो कोई कटने वाला नहीं है, तो आ गया 8 सते 56, 11 पचे 55, मिक्स फ्रैक्शन 1 होल 1/55. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 1 होल 1/55. इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं. उसी तरह से अगर सम का रहेगा तो जो भी संख्या होगा सम में वो माइनस हो जाएगा टोटल. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. अब हम इसके बाद 19 में चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 19. लेकिन अगर सपोज कर लो मैं अपने मन से कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं और बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ भी दे रहा हूं, तो इफ यू हैव डाउट रिगार्डिंग दोस क्वेश्चंस प्लीज मेंशंस. ओके, and then I will make another video of this chapter and will solve all those questions regarding your problem. Okay, question number 19. 3/5 of a number. देखो 3/5 of a number. सबसे पहले तो आपको जानना है कि यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ नहीं है, तो हम मानेंगे let the number be x. मान लेते हैं. तो 3/5 ऑफ ए नंबर की जगह क्या करेंगे? x. एक्सीड है, एक्सीड का मतलब होता है बड़ा. जब वर्ड एक्सीड होता है तो यानी डिफरेंस का ये क्वेश्चन हो गया. जैसे हम कहें माई सेल्फ एक्सीड योर एज बाय 20 years. इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एज आप से 20 साल ज्यादा है. तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम अपना एज माइनस आपका एज बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. जैसे सपोज कर लीजिए कि हम अगर आप जो है 10 साल के हैं तो मेरा एज कितना हो जाएगा? तो 20 साल ज्यादा यानी 30. तो 30 माइनस 10 बराबर 20, यानी एक्सीड्स वाला जो संख्या था वो पहले लिखाता है और जिससे एक्सीड करता है उसको बाद में माइनस करके लिखते हैं और दोनों का डिफरेंस वो उसके आंसर के बराबर होता है. चलिए तो देखते हैं. 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7. तो ये ज्यादा किससे? उसी संख्या के 2/7 हिस्सा से, और दोनों का डिफरेंस कितना के बराबर है? दैट इज इक्वल टू 44. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन देखने में एक लाइन का है बट है कॉम्प्लिकेटेड. इसको समझिएगा अच्छे से. 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स का मतलब मैंने बता दिया माइनस, माने कि ये वाला बड़ा संख्या है, दिस वन इज बिग एंड दिस वन इज स्मॉल, दिस वन इज स्मॉल, और दोनों का डिफरेंस कितना है? ऐसा. चलिए 3 into x that is 3x by 5 minus 2x by 7 is equal to 44. अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी किसी एंगल से हट नहीं है. एलसीएम लेंगे 7 बचे 35, 7 क्रॉस कर दीजिए, गुना हो गया. 7 21x माइनस 5 गुनी 10x 44. 21 में से 10 गया 11x बाई 35 इज इक्वल टू 44. जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर खाली फेंकना है और कुछ नहीं करना है, केवल फेंक दीजिए उठा के. तो 44 गुने 35 बट्टा 11, 11 चौके 44. अब देखिए कैसे गुना करते हैं. 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140. बस समझ में गया. अब जहां जहां x है, ये तो आंसर हो गया. अब जहां जहां x है वहां पर देखो हम वैल्यू पुट करके सेटिस्फाइड भी कर देते हैं. चलिए 3/5 ऑफ 140, तो 3/5 गुने 140 को भाई, तब 5 गुनी 10, अपन ये 40, 8 या 24, 3 दूनी 6 2 8. इसका मतलब इस संख्या का मतलब कितना आ गया? 184. यहाँ वाला नहीं है. 2/7 ऑफ 140, 7 दूनी 14, 20 दूनी 40 आ गया. अब 84 में से 40 घटाइए तो देखिए तो 44 आ गया, यानी कि मेरा वेरिफिकेशन भी हो गया, यानी दिस इज योर आंसर. इज दैट क्लियर? चलिए नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर कंप्लीटली. मैंने वर्ड प्रॉब्लम भी अब आप लोगों को बता दिया, इससे रिलेटेड टोटल कॉन्सेप्ट दे दिया. इसमें जो एक बार महत्वपूर्ण टॉपिक एक बार हम उसको टर्न वाइज बोल देते हैं, ठीक है? आप लोग उस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. पहला चीज, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स? दैट इज इनफाइनाइट.
ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, सेकंड कॉन्सेप्ट। पहला तो उसका डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, तीसरा इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स, नंबर को इंसर्ट करना, चौथा जो है वो है आपका सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, और पांचवा है वर्ड प्रॉब्लम। ये 5 कॉन्सेप्ट मिला के इस चैप्टर का जो है मुट्ठी बना है, और अगर मुट्ठी मजबूत रखना है तो इस पांचों टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और डेफिनेटली आप इस चैप्टर पे एक अच्छा कमांड बना लीजिएगा। आई होप कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को अपने होमवर्क कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।